देखिए, इस वक्त जो हम 80 रुपये पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर हैं, इसमें बाकायदा अमेरिका उसका जिम्मेदार है। दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। इंट्रोडक्शन का मैं पिछले एपिसोडों में दे चुका हूँ। जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर पे हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी पकड़ रखते हैं और कहीं के भी हो। बता चुका हूँ कि इन्होंने जहाँ भी की है ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर रिपोर्टिंग की है, कहीं बाहर की है रिपोर्टिंग की है। एक चैनल भी है मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चैनल को भी देखिए, तो आपको जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो खबरें मिलेगी जो हमारे यहाँ की मीडिया की नहीं देते, बड़ी सहल जवाब में मिलेगी। काज़मी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे हिंद वॉइस में। मैं बस आपसे फ़ौरन इस पर बात करता हूँ। एक बड़े मुझे हंसी आ रही है इस वक्त की, क्योंकि ईरान ने, जिसकी आपकी मास्टरी है, ईरान कई बार गए भी हैं आप, तो ईरान ने एक वारंट इशू कर दिया है ट्रंप के नाम पे। वैसे तो ट्रंप तुम हंसी के पात्र हैं ही, तो उनको बात करके उनकी सब चीज़ों पे हंसी आती है, जैसा उनका अपना मिजाज है। और ईरान ने जो उनको ये दिया है, फिर उन्होंने हर अखबार में आ रहा है, फ्रंट पेज पे आ रहा है। तो ये क्या सिलसिला है, ज़रा इसको डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ट्रंप गिरफ्तार हों या ना हों, ईरान ये बता रहा है कि इंटरनेशनल कानून के तहत हम ऐसा कर सकते हैं, और रीज़न बहुत साफ है। इनके प्रेसिडेंट रहते हुए इनके हुक्म से ईरान का कमांडर कासिम सुलेमानी, जी उन्हीं का केस है, जो 3 जनवरी में वहाँ के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी, जो आयतुल्लाह खामेनाई के बाद में दूसरे सबसे पॉपुलर आदमी वहाँ करके थे, बहुत ही मजबूत और बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे। और उनके साथ में इराक़ के भी एक डिप्टी कमांडर थे, हशद शाबी के अबू मेहदी अल मुहंदिस। उनको बगदाद एयरपोर्ट पर ट्रंप के हुक्म से ड्रोन से मारा गया। तो ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप ने हुक्म दिया और हमारा इतना इम्पोर्टेंट आदमी मारा गया, इसलिए उस पर मुकदमा चलना चाहिए। वारंट उन्होंने जारी किए हैं, ट्रंप और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग और हैं। तो वो बाकायदा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसका वो हवाला दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर अब भी नहीं तो जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये बुनियादी बात यह है कि ये जो सुपर पावर होने का खन्नास जो होता है ना, जो दिमाग में बुखार, वो उतारने का भी इंतज़ाम है। ये अमेरिका जो है वो अपने आप को सुपर पावर समझे, ट्रंप ये समझें कि दुनिया में हम जहाँ चाहेंगे जिसको चाहेंगे मार देंगे और हमें कोई पीछे मुड़ करके कुछ नहीं कहेगा, जैसा वो कर रहे हैं आजकल। हाँ, कुछ तो ईरान ये बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप खुले जानवर की तरह से जिसको जहाँ चाहो मार दो, ये मुमकिन नहीं है, और आपने किया है तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सीधा सिंपल ज़बान है। नहीं, ये तो है। तो क्या इस तरीके से वारंट निकाला जा सकता है? क्यों नहीं निकाला जा सकता? देखिए, नहीं, इसका कानूनी पहलू में नहीं, कानूनी पहलू तो ये है कि प्रेसिडेंट ने बाकायदा अमेरिका में कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया, अपने ही आप उन्होंने फैसला कर लिया। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बराक ओबामा के ज़माने में, जॉर्ज बुश के ज़माने में भी इस पर सोचा गया था, लेकिन उन प्रेसिडेंट्स ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। वो बहुत ही रिस्की काम था। और उससे अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं जी। अमेरिका को कासिम सुलेमानी के मारने के बाद वो मार दिया, लेकिन उसके बाद इराक़ में, न सिर्फ इराक़ में, ईरान में तो पहले से ही अमेरिका के ख़िलाफ़ माहौल था ही, इराक़ में कहीं कहीं कोई ग्रुप्स ऐसे थे जो जिन्हें प्रो अमेरिकन कहा जा सकता था। लेकिन इस वक्त पूरे इराक़ में अमेरिकी फ़ौजों को नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। 3 जनवरी को ये वाक़या हुआ। 5 जनवरी को इराक़ की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसमें कहा गया कि सभी फॉरेन फोर्सेस को बाहर निकाला जाए।
उसके बाद मिलियन मार्च हुई इराक में, जिसमें सब हर तरफ के हर पार्टी के लोग मिल करके अमेरिका के ख़िलाफ़ वो जज्बात जाहिर हुए। ईरान ने इराक में अमेरिकी छावनी पर मिसाइलों से हमले किए, जिसमें बाद में शुरू में तो ट्रंप ने कह दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में बहुत सी खबरें आई मरने की भी और ज़ख्मी होने की भी अमेरिकी फ़ौजियों की। तो इनफैक्ट उन्होंने ये हमला करके अपना ही नुकसान किया है। वहाँ एक सुलेमानी गया तो उसके बाद कितने सुलेमानी और तैयार हैं, वो उसे ये ख़त्म नहीं कर सकते, उस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकते। भाई ये जो ट्रम्प की पूरी पॉलिसी देखिए आप, हाँ। जैसे वो भारत के साथ भी अपने कर रहे हैं कि आप यहाँ से तेल खरीदिए, यहाँ से ये नहीं खरीदिए, ये कीजिए, जिस तरीके से इन्होंने ईरान के साथ किया है, ईरान के बाद सैंक्शन लगा के वहाँ से तेल बंद करवा के सऊदी से कहा कि तेल खरीदिए, अब फिर धमकी भी देते हैं। तो इनकी पॉलिसी को समझ में नहीं आता। देखिए इस वक्त जो हम 80 रुपये पेट्रोल ख़रीदने के लिए मजबूर हैं, इसमें बाकायदा अमेरिका उसका ज़िम्मेदार है। आपको मैं याद दिलाऊं, ये जो मोदी हुकूमत के दौरान नवंबर 2019 में जो ये बंद हुआ है तेल ख़रीदना ईरान से, उससे भी पहले का एक वाक़या बताता हूँ, जॉर्ज बुश के ज़माने का। एक पाइपलाइन प्रपोज थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन, और ये आगे बढ़कर के नेपाल और बांग्लादेश तक भी जाने वाली थी। बड़ा चर्चा रहता। उसमें मुझे आज तक याद है कॉन्डोलीज़ा राइस फॉरेन मिनिस्टर थी वहाँ की, वो कई बार यहाँ आई और भारत पर दबाव डाला कि ये गैस पाइपलाइन नहीं आनी चाहिए। वो अगर गैस पाइपलाइन आती तो हमें आज गैस सस्ता होता, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ और मजबूती से बढ़ सकती थी, और ये जो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है ईरान से अगर आता हुआ होता तो शायद इतना महंगा ना होता। हालांकि उसके रीज़न और भी हैं, जो यहाँ पे टैक्सेस और सेस लगाए जा रहे हैं, वो एक अलग एक चीज़ है। लेकिन आज पाकिस्तान में 30 से 40 रुपए के बीच में पेट्रोल बिक रहा है, जबकि हमारी और उनकी करेंसी भी तकरीबन आधे रेट पे तकरीबन, और हमारे यहाँ 80 रुपये बिक रहा है। तो ये अमेरिका के दबाव में आकर के हमने अपने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। ये बहरहाल एक फ़ैक्ट है और बिल्कुल खुला फैक्ट है। हमारे यहाँ जब ईरान से तेल आता था तो हमारा पैसा यहीं बैंकों में रहता था, चूँकि ईरान पर पाबंदी थी, अमेरिकन डॉलर्स जा नहीं पाते थे, और बहुत सा माल हमारे यहाँ से चावल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चाय, बहुत सी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। वो एक्सपोर्ट भी रुका, हमारा कारोबार इधर से भी गया और उधर से हमें सस्ता तेल जो मिलता था वो भी गया। ये सब सौजन्य से हो रहा है अमेरिका बहादुर के, और हम जो है वो चीज़ बताइए आप, ये तो ट्रम्प का है, ट्रम्प के खिलाफ वारंट भी आया है, इसका आगे क्या होगा वो भी आपने बता दीजिए। कि देखिए उन्होंने कहा कि एक तो ग्राफ गिराने के लिए कि भाई आप ही बिल्कुल क्या आप पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भी नीचे दिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ईरान का आप देखिए, जब से शाह हुकूमत वहाँ से गई है, रज़ा शाह पहलवी की, उसके बाद से अब तक अमेरिका से उसका जो है 36 का आंकड़ा है। हाँ, वो तो 36 का आंकड़ा इसीलिए है कि जो शाह था वो अमेरिका का एजेंट था, अमेरिकन नौकर था, और वो इजराइल और अमेरिका से उसके ताल्लुकात थे। इजरायली एम्बेसी तेहरान में थी रेवोल्यूशन से पहले तक, और इस हद तक अमेरिका का असर था कि कुछ ख़ास किस्म के सामान, कुछ प्रोडक्ट्स, बल्कि कुछ कहा जाए क्रॉप्स, जो अमेरिका ईरान को बेचना चाहता था, वहाँ पर इस हद तक कानून था कि लोकल किसान वो चीज़ें पैदा नहीं करेगा जो अमेरिका हमें बेचना चाह रहा है। इस हद तक ईरान में पाबंदियाँ, जी पाबंदियाँ थी रज़ा शाह के ज़माने, जी इस हद तक अमेरिका को सरेंडर किया हुआ था रज़ा शाह पहलवी। और वो जब हुकूमत हाथ से निकली तो अमेरिका ज़ाहिर है बेचैन था। और रेवोल्यूशन की बुनियाद में उस वक्त के जो लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहते हैं, उन्होंने खुल कर के कहा था कि अमेरिका शैतान बुज़ुर्ग है, सबसे बड़ा शैतान है। तो उनकी
उनके रेवोल्यूशन के बेस में अमेरिका से नफरत, इजराइल से नफरत, इजराइल का रिकॉग्निशन ना देना, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में खड़े होना, ये उनकी रेवोल्यूशन की बुनियाद में है, जो आज तक भी अमेरिका को सूट नहीं करती। इसीलिए इराक़ से सद्दाम हुसैन से जंग शुरू कराई गई 1980 में, 8 साल जंग चली, सारे मुल्क कमज़ोर हुए इन सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने में, और वो सारी कोशिशें नाकाम हुई। बिल्कुल गैर मामूली अमेरिका के लिए अब इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि इस पूरे इलाके में जिस तरह से ईरान के एक तरह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उससे वो बेचैन है, परेशान है। तो वो ईरान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ईरान अपने बलबूते पर अपने मुल्क की तरक्की बहरहाल कर रहा है, तमाम पाबंदियों के बावजूद भी, और ये पूरी दुनिया के लिए ईरान ने अभी तक देखा कि हाथ तो फैलाए नहीं ना, वो उसने ये मिसाल उसने ये मिसाल दी है कि अमेरिका की गुलामी से बाहर रह कर के भी आप तरक्की कर सकते हो, अगर आपके अंदर विल पावर है, आप अपने फैसले खुद करना चाहो, कोई भी मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये बड़ी बात है कि चारों तरफ से घिरा होने के बाद भी ईरान अपना स्टैंड ले रहा है। अब इसमें एक छोटी सी बात ईरान के बारे में पूछता हूँ मैं, कि अब चाइना जिस तरीके से हरकत कर रहा है, तो ईरान किस तरफ जाएगा इसमें? क्योंकि ईरान तो चीन से बैर तो है नहीं, ईरान का चीन से बैर भी नहीं है, और अमेरिका की धमकी में चीन ने ईरान का तेल लेना भी बंद नहीं किया। वो उनका कारोबार उसी तरह से चल रहा है, और रूस से और चीन से ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लॉबी ही एक मानी जाने लगी। अब इंडिया से भी ताल्लुकात उनकी अच्छे रखने की कोशिशें रही हैं, और कश्मीर वाले मामले में इंडिया को एक तरह से सपोर्ट करता रहा है ईरान। अभी बहुत बाद में बोले हैं, वो बोले भी नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें न्यूट्रल रहेंगे, और अब उनको न्यूट्रल रहने या ना रहने की बात भी कहाँ रह गई, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ना वो हमारे यहाँ आए, ना वो हमारा कोई कब्जा किया, तो फिर ये तो सारा ही झूठा नैरेटिव बना ना। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही ये कह रहे हैं, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को या भारत को किसी विदेश की डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भी क्या ज़रूरत है? तो वो ईरान किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा, वो बिल्कुल बेमानी हो गया है। वो तो उन्होंने मन की बात में भी एक भी बार भी चीन का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा कि दुश्मन 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 दुश्मन, और यही चीज़ अगर पाकिस्तान के साथ हो जाती है, इसका मतलब मन में कुछ ना कुछ है, ऐसा कुछ है कुछ और अभी भी आज यानी वो कुछ खुल के ऐसी बात नहीं करते हैं, और यहाँ तक है कि लेकिन बहरहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समझदारी का काम किया है मोदी जी ने, जंग से बचने का काम किया है, और शायद ये भी कोई अच्छा ही काम है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, भक्त बताएंगे। जी वक्त बताएगा, वो भक्त बताएंगे जो ऐसा कह रहे हैं। भक्त तो बता नहीं पाएंगे, भक्त तो सिर्फ उन्हें जो रटवा दो वो बोलते हैं, इसलिए भक्त नहीं बता पाएंगे। भक्त खुश किस चीज़ से हो लेते हैं, वो उनकी अपना कुछ पता नहीं है उनका भक्त, क्योंकि वो भक्त कल कांग्रेस में भी थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज वो शाखा में भी जाते, सब जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका कि आपने इतना वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए, और बस समझाया कि जिस तरीके से ये ईरान ने किया है, वारंट निकाला है ट्रंप के खिलाफ, एक चैलेंज है, और इससे अमेरिका की इमेज कुछ डाउन होगी, और बहुत जगह दहशत है अमेरिका की, वो दहशत ख़त्म होगी। ईरान ने एक बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को बड़े सही ढंग से समझाया। फिर कभी मुलाकात होगी काज़मी साहब के साथ, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।